अपने चरणों में रखो। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा कहती जाए और झाड़ू पोंछा लगाती जाए। राजकुमार ने सुन लिया तो राजकुमार ने उसे बुलाया, ए यहां, ये तुम क्या कह रही हो? किसका नाम पुकार रही हो? महाराज, भगवान को पुकारती हुई मैं आपके कमरे में झाड़ू पोंछा कर रही हूं। ये भगवान कौन है? मैं नहीं जानता कोई भगवान। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गई हो। सेनापति यहाँ आओ, इसे कारागार में डाल दो, चक्की चलवाओ उससे। बहुत भगवान भगवान करती रहती है। राजा का बेटा बड़ा नालायक था, भगवान को मानता नहीं था और जो भगवान का नाम ले उसे जेल में डाल देता था। काम वाली बाई को भी उसने जेल में डाला, चक्की पिसवाया उससे। राजा को पता लगा तो राजा बड़े धर्मात्मा थे, राजा ने उसके पास जाकर क्षमा मांगी, मेरे बेटे के लिए तुम क्षमा करो। और अपने बेटे को समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते। कुछ दिनों के बाद बूढ़े राजा की मृत्यु हो गई और ये राजकुमार अब राजसत्ता पर, राजगद्दी पर आया। तो इसे शपथ लेनी थी, तो शपथ दिलाई गई। गुरुजन आचार्य चरण शपथ दिला रहे हैं, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं, शपथ लेता हूं कि मैं इस राजा का, इस प्रजा का पालन पुत्र की तरह करूंगा। शपथ दिलाई गई तो उसने कहा, ना, मैं ईश्वर की सौगंध नहीं खा सकता। मैं ईश्वर की सौगंध क्यों खाऊं? मैंने ईश्वर को देखा ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं ईश्वर को। क्योंकि उसे किसने देखा? यदि देखा है तो मेरे सामने आए। अब राजा के उस बेटे ने, जो अभी अभी राजा बना था, शपथ तो नहीं ली उसने, पर राजगद्दी पे तो बैठ गया। उसने घोषणा कर दी, 2 महीने के अंदर या तो मुझे भगवान का सबूत दो होने का, या तो मैं सारे मंदिरों से मूर्तियां फेंकवा दूंगा। ईश्वर है तो मुझे सबूत दो, साक्ष्य दो, वरना सारे मंदिर में मूर्तियों से खाली करवा दूंगा। लो भैया, नगर में हाहाकार मच गया। ये राजा बड़ा उद्दंड है, बड़ा दुष्ट है, खुद भक्ति करता नहीं है, औरों को करने देता नहीं है। हे भगवान, बचाओ ऐसे राजा से। बड़े बड़े संत ज्ञानी पहुंचे। 2 महीने में राजा को सबूत देना था, ईश्वर की सत्ता का प्रमाण देना था। बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, गुरु, संत पहुंचे। सब लोग समझाए अपने अपने ढंग से कि भाई भगवान है पर दिखते नहीं है। सबने अपने अपने ढंग से कहा कि जैसे माटी है, माटी ही घड़ा बन जाती है। जैसे घड़ा है तो घड़ा को बनाने वाला कुम्हार जरूर होगा, हाँ या ना? घड़ा है तो घड़ा को बनाने वाला कुम्हार, जोर से, घड़ा है तो घड़ा को बनाने वाला कुम्हार जरूर होगा। एक आचार्य जी ने कहा कि जब घड़ा है तो घड़ा को बनाने वाला कुम्हार जरूर होगा, उसी प्रकार संसार है, आप हैं, हम हैं, तो हमें और आपको बनाने वाला ईश्वर जरूर होगा। राजा ने कहा, तर्क अच्छा है, प्रमाण दो। बहुत तरीके से समझाया लोगों ने, पर राजा समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि नास्तिक था। राजा की बड़ी आलोचना होने लगी समाज में, लेकिन राजा बोला, नहीं, मेरी आलोचना करो या मुझे गाली दो, या तो सबूत दो वरना मंदिर खाली। 2 महीना होने में शेष 1 दिन रह गया।
सभी ग्राम, सभी क्षेत्रवासी, भक्तजन, प्रजाजन, गुरु लोग, ब्राह्मण लोग परेशान थे। उस क्षेत्र के सबसे बड़े विद्वान, सबसे श्रेष्ठ संत थे, वो बड़े परेशान हुए कि राजा कितना उद्दंड है, सठिया गया है। बूढ़े संत बड़े उदास थे, परेशान थे। उनकी बेटी बोली, पिताजी आज आप ज्यादा दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ? अरे बेटी, अपना जो राजा है ना, कहता है भगवान है, तो बताओ कि अभी वो कहां, किसे देख रहा है, क्या कर रहा है, किस तरफ देख रहा है तो सबूत दो। ना जाने क्या क्या सवाल कर रहा है। यदि आज कल उसका उत्तर नहीं दिया गया तो सारे मंदिरों से मूर्तियां उठवा देगा। बहुत चिंता, कैसे रखें अपनी बात को? जैसा तर्क रखते हैं नकार देता है, क्या करें? बेटी बोली, बस इतनी सी बात, राजा को ईश्वर का प्रमाण देना है, सबूत देना है। हाँ, मैं देकर आती हूं, अभी आप रुको। अब वो लड़की चली, राजा के दरबार में पहुंची। महाराज प्रणाम, आओ, स्वागत है। महाराज, मैं आपके सवालों का उत्तर देने आई हूं। हाँ हाँ, उत्तर दो, बताओ भगवान कहां है? और है तो दिखता क्यों नहीं? ईश्वर कहां है और है तो दिखता क्यों नहीं? ये पहला सवाल है, उत्तर दो। उस लड़की ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध ला कर दीजिए। दूध? दूध? हाँ हाँ, अभी सेनापति दूध ले आओ। बड़ा सा कटोरा था, कटोरा में भरकर दूध लाया गया, सामने रखा गया। उस लड़की ने राजा से कहा, महाराज बताइए आपको क्या दिख रहा है? बताइए आपको क्या दिख रहा है? बताइए आप लोगों को क्या दिखता है? कटोरे में दूध भरा हो तो क्या दिखता है? दूध दिखेगा। राजा ने कहा दूध है। राजा ने कहा दूध है। उस लड़की ने कहा, महाराज आपको दूध दिख रहा है और मुझे मक्खन दिख रहा है। आपको दूध दिख रहा है और मुझे इस दूध में मक्खन दिख रहा है। बताइए इस दूध में मक्खन है या नहीं? बताइए इस दूध में मक्खन है या नहीं? उत्तर दीजिए, है या नहीं? है या नहीं? और मक्खन के कण कण में घी है या नहीं? है। राजन, आपको दूध दिख रहा है, मुझे मक्खन दिख रहा है। बताइए मक्खन है या नहीं? राजा ने कहा हां मक्खन है। लड़की ने कहा, महाराज जैसे दूध में दूध तो दिखाई पड़ता है, पर दूध के कण कण में व्याप्त मक्खन नजर नहीं आता। पर नजर ना आने से यह सिद्ध नहीं होता कि मक्खन नहीं है। उसी तरह सृष्टि के कण कण में ईश्वर की व्यापकता है। नजर ना आने से यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। यदि दूध के मक्खन को देखना हो तो इसे दही बना दीजिए और मथानी लाकर मथ दीजिए, मक्खन आपकी आंखों के सामने होगा। मक्खन था इसके भीतर, इसलिए मथानी के मथने से निकला। यदि होता ही नहीं तो निकलता कैसे? उसी प्रकार एकांत में बैठकर अपने ध्यान बल से ईश्वर का चिंतन करेंगे तो जैसे मथानी के मथने से मक्खन प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार जब भगवत चिंतन में भक्त डूबता है और उसके ध्यान में एकाग्र होता है तो उस एकाग्र चित्त में परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है।
ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली कि ईश्वर दूध के कण कण में व्याप्त जैसे मक्खन वैसे भगवान। दिखता क्यों नहीं? मंथन करने से घी दिखता है, दही मक्खन दिखता है, वैसी भक्ति करने से भगवान दिखेगा, मान लिया। अब ये बताओ कि तुम्हारा भगवान किस तरफ देखता है? पूरब की ओर तो पश्चिम की ओर, के उत्तर की दक्षिण, कहां देखता है तुम्हारा भगवान? उस लड़की ने कहा महाराज एक मोमबत्ती मंगाइए। मोमबत्ती मंगाई गई, मोमबत्ती जलाई गई और जलती हुई मोमबत्ती को राजा के समक्ष रखकर कहा लड़की ने, महाराज बताओ यह मोमबत्ती किस तरफ देख रही है? बताइए मोमबत्ती का मुंह किस तरफ है? बोला ये तो चारों तरफ प्रकाश फैला रही है। लड़की ने कहा महाराज उसी तरह जैसे ये जरा सा प्रकाश चारों ओर कमरे को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर सृष्टि के कण कण में प्रकाश पहुंचा रहा है। ईश्वर सर्वव्यापी है और सबको एक साथ देख रहा है। जैसे ये मोमबत्ती का प्रकाश चारों दिशाओं को एक साथ प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह ईश्वर एक साथ चारों दिशाओं को एक समान देख रहा है, एक साथ एक समय में देख रहा है, क्योंकि वो ईश्वर है, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्य है, सब तरफ देखता है। ना तुम बचे हो ना हम बचे हैं। चींटी भी यदि पांव में घुंघरू बांध कर नाचती है तो उस परमात्मा को उसकी घुंघरू भी सुनाई पड़ जाती है। केवल इंसानों की बातें नहीं सुनता, चींटी कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी के भीतर क्या चल रहा है, उनकी भावनाओं को उनकी बातों को भी वो समझता है। इस संसार में लाख प्रकार की भाषाएं हैं। भारत की भाषा अलग है, अमेरिका की अलग है, जापान की अलग है, लंदन की अलग है, पेरिस की अलग है, भूटान की अलग है, नेपाल की अलग है। भारत में ही सैकड़ों भाषाएं हैं। हर राज्य, हर प्रांत, हर गांव, हर खेड़े, हर मोहल्ला की भाषा अलग अलग है। चिड़िया की अलग, कुत्ता की अलग, बिल्ली की अलग, कॉकरोच की अलग, मकड़ी की अलग, कुकुरमुत्ता की अलग, अन्य 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 जीवों की अलग, पशुओं की अलग, पक्षियों की अलग, पेड़ों की अलग, सुअर की अलग, बिल्ली की अलग, सबकी अलग भाषाएं हैं। एक इंसान यदि भाषाओं का ज्ञान रखे तो 10 भाषाओं का ज्ञानी होगा, 20 भाषाओं का ज्ञानी होगा, 50 भाषाओं का ज्ञानी होगा, 100 भाषाओं का ज्ञान रख लेगा इंसान, इससे ज्यादा क्या। लेकिन ईश्वर है जो चींटी से लेकर हाथी तक की भाषा को समझता है। वो ईश्वर है जो चींटी से लेकर हाथी तक की भाषा समझता है और सबको देख रहा है। चलो ठीक है, मैं सहमत हूं तुम्हारी बात से, पर यह बताओ कि तुम्हारा भगवान अभी क्या कर रहा होगा? तीसरा सवाल, तुम्हारा भगवान अभी वर्तमान में क्या कर रहा होगा? उत्तर दो, सिद्ध करो। क्या अभी भगवान क्या कर रहे होंगे? लड़की ने कहा महाराज ये बताओ कि मैं आपके सारे सवालों का उत्तर दे रही हूं तो मैं आपकी गुरु हुई कि नहीं? हाँ हाँ तुम गुरु हुई, तुम बड़ी हुई क्योंकि तुम मेरे सवालों का उत्तर दे रही हो। तो महाराज आप मेरे से ऊपर बैठे हैं, मैं आपसे नीचे खड़ी हूं, क्या अपने गुरु का यही सम्मान करते हैं आप मुझे अपनी जगह में आसन दो, तब मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगी कि भगवान इस समय क्या कर रहे हैं। राजा उतरा, उस लड़की को ऊपर बिठाया अपनी सिंहासन पर। महाराज अब ये बताओ कि राज सिंहासन में बैठने वाले के सिर पर मुकुट होना चाहिए या सामने खड़े हुए द्वार पर खड़े हुए व्यक्ति के सिर पर ताज होना चाहिए? नहीं नहीं, सिंहासन पर। तो राजा ने अपना मुकुट उतारा, लड़की के माथे पर रख दिया, हाथ जोड़कर बोला अब उत्तर दो, तुम्हारे भगवान इस समय क्या कर रहे हैं? लड़की ने हंसकर कहा महाराज यही तो कर रहे हैं हमारे भगवान, एक सामान्य सी लड़की को, सामान्य से प्रजा को राजा बना रहे हैं और एक राजा को सामान्य व्यक्ति बनाकर सामने खड़ा कर दिया। इस समय मेरा भगवान यही कर रहा है, एक सामान्य व्यक्ति को राजा बना देना और एक राजा को
सामान्य बना देना, यही मेरे भगवान इस समय कर रहे हैं। ईश्वर का यही काम है, अभिमानियों का अभिमान समाप्त करना। राजा लड़की के चरणों में गिर पड़ा, संतुष्ट हुआ, सारे नगर में घोषणा कराई कि भगवान वाणी का विषय नहीं है। ईश्वर को वाणी से नहीं जाना जा सकता, ईश्वर वाणी से परे है। ईश्वर को जानना हो तो इन आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, तब अर्जुन को भगवान ने अपने दिव्य चक्षु प्रदान किए। उन दिव्य चक्षुओं से अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया। भला इन आंखों से भगवान को देखने की शक्ति कहां है? इन आंखों से ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है? भगवान को देखने के लिए, पाने के लिए, बताइए ईश्वर को पाने के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? क्या चाहिए भगवान को पाने के लिए? ज्ञान चाहिए, योग चाहिए, कर्म चाहिए या प्रेम चाहिए? आप ज्ञानी हैं तो भी आपको प्रेम का आश्रय लेना पड़ेगा। आप योगी हैं तो भी प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा, और आप कर्म योगी हैं तो भी आपको प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। बिना प्रेम के मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। आखिरी निर्णय यही है कि ईश्वर को पाना हो तो मीरा की तरह प्रेम चाहिए, नरसी की तरह प्रेम चाहिए, ध्रुव और प्रहलाद की तरह प्रेम चाहिए। यही अंतिम निर्णय है। राम ही केवल प्रेम प्यार। ध्रुव जी महाराज घर से निकल गए। मां ने कहा, बेटा भगवान को पाने के लिए तप करना पड़ेगा, जाओ। जैसे दही को मथना पड़ता है, मक्खन को पाने के लिए बिना मथानी के मंथन किए वो मक्खन तक नहीं पहुंचा जा सकता, उसी प्रकार बिना भक्ति किए भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। चलो उस रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते से भगवान की प्राप्ति होती है। ध्रुव जी चले। रास्ते में श्री नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया ध्रुव जी को, 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ध्रुव जी ने जाप किया। ध्रुव जी से नारद जी ने कहा, जाओ तुम्हारी उम्र अभी कम है, जाकर भगवत चिंतन का ध्यान करना ये सब छोड़ो, अभी तुम्हारी उम्र कम है, जाओ घर में अपनी माँ के आंचल में रहो और घर में खाओ पियो मौज करो। ध्रुव जी बोले, प्रभु मैं भगवान को पाने निकला हूं और बिना भगवान को पाए मैं लौट नहीं सकता। भगवान को प्राप्त किए बिना मैं वापस लौट नहीं सकता। ध्रुव जी महाराज की एकाग्रता, भगवान तब मिलते हैं जब आपका संकल्प पक्का हो, एक लक्ष्य हो। आप लोग क्या गलती करते हैं? मन भटकाते रहते हैं। कभी भगवान की तरफ चले, कभी मन भगवान में लगा लिया, तो कभी मन संसार में लगा लिया, कभी मन पैसे में लगा लिया, कभी मन पड़ोसन में लगा लिया, कभी मन पड़ोसी में लगा लिया, कभी मन व्यापार बिजनेस में लगा लिया, कभी गाड़ी घोड़े में मन लगा लिया। जो देखा आपने वहीं आपका मन लग जाता है। आपके मन को आप सही गाइड नहीं करते, सही दिशा नहीं देते, सही समझाते नहीं। मन को अपने वश में रखना सीखिए, है ना। सर्कस में इतने सारे जानवर होते हैं, शेर होता है, हाथी होता है, लेकिन वो सारे जानवर एक इशारा समझते हैं नचाने वाले का। जैसा वो नचाना चाहे वैसा शेर नाचता है, वैसा हाथी नाचता है। घोड़ी नचाने वाला उसे इशारा कर देता है, घोड़ी नाचने लग जाती है। एक इशारा समझिए। समझाने वाला घोड़े को समझा लेता है, हाथी को समझा लेता है, शेर को समझा लेता है। वश में करने वाले ने, मंदारी ने बंदर को वश में कर लिया
लेकिन आप अपने मन को वश में ना कर पाए। ये आपकी कामयाबी है या नाकामी है? बोलो। आपका मन आपके वश में नहीं है, ये आपकी सफलता का प्रतीक है या आपकी असफलता है? बोलो जोर से। आपका मन आपके वश में नहीं है, ये आपकी सफलता है या विफलता है? जोर से। आप कहते हैं महाराज जी हमारा मन वश में नहीं है, आप अपनी विफलताओं का डिंडोरा पीट रहे हैं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या कारण है? यदि नहीं है तो सिर्फ इसलिए कि आपने अपने मन को वश में करने की कोई कोशिश नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया। आपने पैसा कमाया और पैसा, किसी को पैसा चाहिए और वो पैसा कमाने का कोई प्रयास ना करे, किसी को घर बनवाना हो और घर बनवाने का प्रयास ना करे, तो बिना प्रयास किए घर बन जाएगा? बिना प्रयास किए पैसा कमा लोगे? बोलो हाँ या ना? कुछ तो करना पड़ेगा साहब। बिजनेस करो, नौकरी करो, कुछ तो करना पड़ेगा। जब बिना प्रयास किए आपको धन नहीं मिलता, जब बिना प्रयास किए आपका घर नहीं बन सकता, आपकी आंखों में दर्द है और आप प्रयास ना करें हॉस्पिटल जाने का, आप प्रयास ना करें, कोशिश ना करें इलाज कराने का, तो आपकी आंखों का दर्द ठीक होगा? आपको करना पड़ेगा। तो आपसे सवाल, सबसे उत्तर दीजिए। आपका मन वश में नहीं है, ये तो सबके साथ है। बताओ कि आपने अपने मन को वश में करने के लिए आज तक क्या क्या किया? क्या प्रयास किया? नहीं किया ना, तो फिर मन वश में कैसे होगा? आप गाना गाते रहते हो हमारा मन वश में नहीं है, नहीं है। अरे ये कोई सवाल नहीं है। तुमने प्रयास कितना किया? प्रयास किया तुमने, तुम्हारे घर में बहू आ गई। प्रयास किया तुमने, तुम्हारे घर बच्चा हुआ। बिना प्रयास किए कुछ हो तो बताओ मुझे। फिर मन को वश में करने का प्रयास क्यों नहीं किया आपने? और फिर कहते हो कि हमारा मन वश में नहीं है। आपके मन के वश में ना होने से आपके जीवन में इतनी सारी मुसीबतें आती हैं, क्योंकि आपका मन आपके वश में नहीं है। काश आपका मन आपके वश में होता तो आपके जीवन में इतनी शांति होती कि आपको अंदाजा नहीं है कि वो मन की शांति, मन को वश में करने से कितनी बड़ी शांति मिलती है। इसलिए प्रयास, कोशिश करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। पत्थर पर निशान, कुएं के पत्थर पर भी रस्सी के घर्षण से उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। रस्सी से वो पत्थर घिस जाता है। तो सोचो कि आप के प्रयास से, ऐसा कैसा प्रयास किया आप लोगों ने कि आपका प्रयास सफल ही नहीं हुआ। ध्रुव जी महाराज ने मंत्र लिया नारद जी से, मधुबन आए वृंदावन की पावन, ब्रज क्षेत्र में आए यमुना के तट पर एकाग्र चित्त से ध्रुव जी महाराज ने भगवान का चिंतन स्टार्ट किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। खाने पीने में बिल्कुल कंट्रोल किया। यदि मन को संसार से हटाना चाहते हैं तो बाहरी वातावरण, बाहरी मेल मिलाप से जरा छुटकारा पाओ। कुसंग से बचो, बुरी आदतें, बुरे लोगों से, बुरी बातों से बचो। मन उतना अशांत होगा जितना आप कुसंग करेंगे। इसलिए मन को एकाग्र चित्त में शांत कीजिए।
श्री ध्रुव जी महाराज ने 1 माह गुजारा। 3 दिन में 1 बार खाते, दूसरा महीना आया 6 दिन में 1 बार खाते, तीसरा महीना आया 9 दिन में 1 बार खाते, चौथा महीना आया 12 दिन में 1 बार खाते। 5 महीने पूरे हो गए। ध्रुव जी ने खाना पीना बंद कर दिया, प्राण वायु लेकर के सिर्फ ऑक्सीजन के बल पर जीवित रहे और भगवान के चिंतन में लगे रहे। पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और प्राणायाम साध कर जो परमात्मा को पुकारा, हे गोविंद विनती सुनिए। इंद्रासन हिलने लग गई ध्रुव जी के तप से। इंद्र दौड़े दौड़े गए, प्रभु कोई भक्त खड़ा है, दर्शन दो। भगवान ने कहा, ऐसे परम तपस्वी तेजस्वी भक्त का को मैं दर्शन दूंगा नहीं, मैं खुद ऐसे ध्रुव जैसे भक्तों का दर्शन करने जाऊंगा। और भगवान ध्रुव जी के समक्ष आकर के प्रकट हो गए, उनके तपोबल से, उनकी तपस्या के बल से। ध्रुव जी महाराज जैसे ही आए, ध्रुव जी के सामने जैसे ही भगवान आए, ध्रुव जी ने तो आंख बंद करके भगवत चिंतन कर ही रहे थे, वो ध्यान से छवि गायब कर दी भगवान ने। आंख खुली तो भगवान सामने थे। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े। कुछ पढ़े लिखे जो थे नहीं, स्तुति करें तो क्या। तब भगवान ने गालों पर शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी ने उस ज्ञान को प्राप्त किया जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि जपी तपी नहीं कर पाते। ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज ने सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में शरणागति ग्रहण की। हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य, मेरे हृदय में प्रवेश कर जाइए, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करे। ऐसी कृपा कीजिए। ध्रुव जी ने जो प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे हृदय में बस जाइए। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव कुछ मांग लो, तुम कुछ मांगना चाहते थे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु तब तो इच्छा थी पिता के गोद में बैठने की, पर आपको पाने के बाद अब कोई इच्छा शेष रही नहीं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अब भले इच्छा नहीं है पर तब तो थी, इसलिए तुम्हारे हृदय में राजा बनने की इच्छा थी। जाओ, मैं तुम्हें 36,000 वर्षों के लिए राजा बनाता हूं। 36,000 वर्षों के लिए राजा। बताओ, संसार में ऐसी कौन सी बैंक है जो इतना ब्याज देती हो। 6 महीने की पूंजी ने इतना ब्याज दे दिया। 6 महीने की तपस्या और 36,000 वर्ष का अखंड राज्य। और जब शरीर पूरा हुआ तो मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी गए और आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे। 36,000 वर्ष यहां, बाकी सदा के लिए बैकुंठ में तुम्हारा रिजर्वेशन रहेगा। ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। ध्रुव जी ने गृहस्थी बसाई, ध्रुव जी का विवाह हुआ। ध्रुव जी प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ। ध्रुव जी की पत्नी का नाम था भ्रमी। कल्प और वत्सर नाम के 2 बेटे हुए ध्रुव जी के। बहुत समय तक एक दूसरी पत्नी भी थी ध्रुव जी की, इला, जिनके पुत्र हुए हैं उत्कल। और ध्रुव जी ने उनके भाई को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी ने यक्षों को मारा और मनु जी ने समझाया कि बेटा ध्रुव, अच्छा ध्रुव जी भगवान को प्राप्त कर चुके थे बचपन में, पर ध्रुव जी जब अपनी उम्र में आए, जवानी में, तो ध्रुव जी महाराज के भाई को यक्षों ने मार दिया, तो ध्रुव जी ने भी बहुत मारा मारी की। तब मनु जी ने समझाया, बेटा तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है ये, तुम भक्त हो, तुम ये सब ना करो। ध्रुव जी बात मान गए। कुबेर जी बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव जी ने धीरे से मन हटाया सबसे। अच्छा, ध्रुव जी ने बचपन में भगवान को पाया, बीच में जवानी में ध्रुव जी का मन फिर लग गया संसार में।
लेकिन फिर सत्संग के कारण उनका मन फिर हटा और भगवान में लगा। जब उनका समय पूरा हुआ 36,000 वर्षों का, तो मृत्यु आई। बोले हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बोले सिर झुकाओ। मृत्यु के सिर में पांव रख के शरीर के सहित ध्रुव जी भगवत धाम को गए हैं। ये भगवान की भक्ति का बल है। मौत को भी जीत लिया ध्रुव जी। भगवान में मन लगाने का ये परिणाम है। इसलिए समझदारी वो नहीं है कि तुम दौलत कमाओ, कमाओ पैसा बहुत कमाओ, बुराई नहीं है, पर मस्त ना हो जाना, क्योंकि इस कागज के टुकड़े से बड़ा भी कोई धन है। कागज के टुकड़े, सोना चांदी से बड़ा भी कोई धन है। और उसी धन के बारे में मीरा जी ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम नाम का। देव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है श्री भरत जी। ऋषभ देव जी सब पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। नायम देहो, जगाओ दादाजी को। नायम देहो देह भाजाम्रलोके, कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये। तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम, शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम्रलोके। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, शरीर हमें क्यों मिला है? चलो उत्तर दो। आप लोगों को भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? इतना समझदार, इतना बुद्धिमान क्यों बनाया है? आपको भगवान ने कुत्ता क्यों नहीं बनाया, बिल्ली क्यों नहीं बनाया, पशु क्यों नहीं बनाया, पक्षी क्यों नहीं बनाया? आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? यदि बनाया है तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही बनाया होगा। बोलो हाँ या ना। मैया, ओ वीडियो कॉलिंग वाली मैया, सुन लो मेरी मां। चलो बताओ, भगवान ने आप लोगों को मनुष्य क्यों बनाया है? बताओ, दादाजी बताएंगे। भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर क्यों दिया है? क्या पाने के लिए आए हैं आप संसार में? उत्तर दो। सबसे पूछूंगा, तैयार रखना अपना अपना उत्तर। मैया आप बताओ, भगवान ने आपको संसार में मनुष्य बनाकर क्यों भेजा? हाँ, क्या उद्देश्य है इस शरीर का, आपके इस मनुष्य शरीर का? तो जो जिस लिए भगवान ने यह शरीर दिया है वो आपने प्राप्त कर लिया कि नहीं? आप लोगों को भगवान ने यह मानव का शरीर जिस लिए दिया है वो आप लोगों को प्राप्त हो चुका या नहीं? यदि नहीं हुआ तो कब होगा? और हो गया तो क्या है वो? क्या है वो वस्तु जिसे पाने के लिए आप आए हैं? बताओ, आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? हाँ, अच्छे कर्म करने के लिए करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। यही सब कहते हैं, हम कोशिश करते हैं। करते कोई नहीं है, कोशिश सब कर रहे हैं। भगवान जब पूछेंगे तो यही कहोगे, कोशिश तो की थी, एक मारेंगे ठाकुर जी, ले अब कर कोशिश। कोशिश नहीं, हम सच बोलने की कोशिश करते हैं भैया। नहीं, सच बोलने ही आए हो तुम और अब कोशिश कर रहे हो। ये तो जिम्मेदारियों से भागना है। कोशिश नहीं करो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। मैया बताओ, आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? अच्छे कर्म करने के लिए। करती हो कि कोशिश है?
अब वो तो आप लोग ही जानते होंगे आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं। अपनी गवाही अपने अपने को देना है, कोई और देने तो आएगा नहीं। हमारे गवाह तो हम ही हैं, आपके गवाह आप ही हैं। ईश्वर ने सिस्टम बड़ा व्यवस्थित किया है, किसी की गवाही कोई नहीं देता, आदमी खुद अपनी गवाही देगा। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सबका एक एक रुपए का हिसाब किताब प्रॉपर। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मानव का शरीर हमें क्यों मिला है? इसे समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक जंगल में एक गीदड़ अपने बच्चे को, गीदड़ छोटा सा बच्चा था, उसकी मां मर गई थी। बच्चे को जन्म देकर गीदड़ की मां मर गई। अपनी मां के आसपास घूम रहा था, अभी 1 घंटे पहले पैदा हुआ। तभी वहां पर शेरनी आई। शेरनी ने देखा कि ये बच्चा है, भटक रहा। तुरंत शेरनी उस बच्चे को दयावश उस बच्चे को लेकर के वो अपने गुफा में चली गई। और जब गुफा में गई तो शेरनी का भी अपना एक शावक था, अपना बेटा, अपना बच्चा था। शेरनी को दया आई और गीदड़ के बच्चे को अपना दूध पिलाया। शेर को भी पिलाती अपने बेटे को, और अपनी शेरनी उस गीदड़ के बच्चे को भी दूध पिल। दोनों लगभग एक सी ही उम्र के थे, 2 दिन आगे पीछे। शेरनी का दूध पीकर दोनों बड़े हुए। जब वो जवान हो गए, एक दिन उनके यहां पर एक हाथी ने अटैक किया। तो शेरनी ने कहा जाओ जरा हाथी को यहां से भगाओ, तोड़ फोड़ बहुत कर रहा। तो शेर का बच्चा दौड़ा, तो गीदड़ का बोला मां मैं भी जाऊं। मां ने रोका, तेरे बस का हाथी नहीं है, तू मत जा। नहीं नहीं नहीं, मैं भी तो आपका बच्चा हूं। अच्छा, वो भी शेर के संग रह रह के गीदड़ भी अपने आप को शेर समझने लगा था। वो भी गया, मां ने समझाया तू मत जा मत जा मत जा। नहीं मैं तो शेर हूं। गया और हाथी के सामने शेर की तरह दहाड़ने लगा। पर वो गीदड़ तो गीदड़। हाथी ने कहा अरे गीदड़ आया है।